नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कैसे लाखों किसानों का मसीहा बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमूल डेयरी। एक ऐसी कंपनी बन गई है आज दुनिया के कई देशों में पॉपुलर है। आज हम उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि एक छोटी सी कंपनी एक छोटे से घर से कैसे स्टार्ट हुआ और लाखों किसान, लाखों फार्मर को एक साथ लेकर वो आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। यह बात है 1946 की, जब ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत पर। उस समय बिहार से सारा दूध मुंबई के एक कंपनी पोल्सन नामक में जाती थी। पोल्सन नामक कंपनी के ओनर बेस्टन जी थे। बेस्टन जी ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, पर वह थोड़ा चालाक और बुद्धिमान थे। अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे। पोल्सन ने ब्रिटिश सरकार से बात करके एक ऐसा नियम बनाया जिससे सभी दूध पोल्सन कंपनी के पास पहुंचता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पोल्सन कंपनी फार्मर से मनमानी करने लगी। फार्मर से दूध सस्ते दामों पे लेता था, अपने आधार पे जो कम रेट लगाया वो लेता था, और पोल्सन कंपनी कभी कभी तो दूध लेके उसका पेमेंट तक नहीं करता था। वो फार्मर को ये कह के पेमेंट नहीं करता था कि आपका दूध गलत है, आपका दूध सही नहीं है, उसमें मिलावटी है, ये बोल के किसानों से अत्याचार करता था। किसानों के साथ मनमानी ढंग से अपना व्यापार करता था। परेशान हो गए सभी फार्मर मिलकर पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल जी के पास। उस समय त्रिभुवन दास पटेल जी एक सोशल वर्कर थे, क्रांतिकारी। फिर उन सब ने मिलकर वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप सबको मिलकर पोल्सन के खिलाफ एक आवाज उठानी होगी, आंदोलन उठाना होगा। लेकिन आंदोलन करने से पहले आपको एक ऐसी खुद की कंपनी खोलनी होगी जिससे पोल्सन को टक्कर दिया जा सके। उस समय इतना आसान नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फार्मर को कहा कि इसमें आप सबों को थोड़ा नुकसान सहना होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान सहना होगा। अगर आप ये सब सहने को तैयार हैं तब मैं आपका साथ दे सकता हूँ। तब फार्मर ने कहा, सभी फार्मर मिलकर, सभी किसानों ने मिलकर कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ये रिस्क उठाने को तैयार हैं। और इन्होंने एक छोटी सी दूध का डेयरी स्टार्ट किया। सभी फार्मर मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया। उस कंपनी से बेस्टन जी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, जिससे वह ब्रिटिश सरकार को लेकर बिहार पहुंचे। फिर किसान दल से बात करके उन्होंने किसान दल को डराया, धमकाया, फिर भी किसान दल अड़े रहे। जब उन्होंने कंपनी शुरुआत की तब उन्हें एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत थी जो उन्हें गाइड कर सके और कंपनी को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तब कंपनी के मैनेजर बन के आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास जी के पार्टनरशिप में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला सक्सेस का था। देखते ही देखते अमूल फैक्ट्री, जो स्टार्ट में 200 लीटर दूध प्रोड्यूस करता था, वह 1952 में 20,000 लीटर दूध प्रोड्यूस करने लगा। इतनी सक्सेस पाने के बाद भी अमूल कंपनी का नाम अमूल नहीं पड़ा था। तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के रिश्तेदार ने एक सजेस्ट किया कि इस कंपनी का नाम रखा जाए। इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने लगा, तब तक इस कंपनी का नाम नहीं पड़ा था। तब किसी ने ये सजेस्ट किया कि इस कंपनी का नाम अमूल रखा जाए। अमूल इसलिए
क्योंकि अमूल एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है अमूल्य। अमूल का मतलब होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस तरह अमूल का नाम अमूल पड़ा और यह अमूल नाम कंपनी का सबको पसंद आया। फिर जाके अमूल बना अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आज हम जान ही रहे हैं कि अमूल किस मुकाम तक पहुंच चुका है। आज अमूल दूध ही नहीं बल्कि और भी प्रोडक्ट में मशहूर हो गया है और अमूल भारत में ही नहीं विदेशों में भी पॉपुलर है। अमूल का केवल दूध नहीं बल्कि बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम और अनेक सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अमूल को ओनली केवल इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी पॉपुलर है। अमूल को पसंद किया जाता है। अमूल के प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है। जैसे और कंपनी के सारे प्रोडक्ट का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन अमूल एक ऐसी कंपनी है जिसका टेस्ट हर देश में हर प्रोडक्ट में सेम टेस्ट है। कोई भी देश में जाओ उसका टेस्ट सेम है। उस समय डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस कंपनी में एक मामूली सा मैनेजर बन के आया था। एक छोटी सी कंपनी को मिलियनियर कंपनी बना दी और लाखों किसानों का मसीहा बना दिया। साथ ही दूध का सही उपयोग करना सिखाया है अमूल। इसी तरह अमूल बना लाखों किसानों का मसीहा। अगर वीडियो आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसी रही। धन्यवाद।